गणरोड मेडिकल कॉलेज मेरठ के सामने स्थित शोरूम संचालक ने कई हरे भरे पेड़ों की हत्या, मुकदमा दर्ज। वाहन शोरूम का सैकड़ों मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा। नगर निगम मेरठ बैठा खामोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन एक्सप्रेस लाइव। मेरठ मेडिकल कॉलेज के सामने वाहनों का शोरूम है। शोरूम संचालक ने शोरूम के बाहर लगे हरे भरे पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति से कटवा दिया ताकि शोरूम के बाहर और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अधिक से अधिक वाहनों को खड़ा किया जा सके। पहले से ही वाहन शोरूम संचालक ने शोरूम के बाहर सैकड़ों फीट सरकारी जमीन जो कि हरित पट्टी है पर सालों से कब्जा कर रखा है और उस जगह पर शोरूम की गाड़ियां खड़ी की जा रही है। वाहन शोरूम का सैकड़ों फीट सरकारी जमीन पर कब्जा। तेज धूप और बारिश में राहगीरों को सुकून देने वाले हरे भरे पेड़ों को शोरूम संचालक द्वारा पेड़ों को कटवाने के पीछे दो बिंदु नजर आ रहे हैं। एक, हरे भरे पेड़ों के कारण कर शोरूम सड़क पर आते जाते लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था जिससे वाहनों की बिक्री प्रभावित हो रही थी। दूसरा, पेड़ों को कटवाकर शोरूम की और अधिक वाहनों को सरकारी जमीन पर खड़ी करना। गौरतलब है कि वाहन शोरूम संचालक ने अपने शोरूम के बाहर सैकड़ों मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है जिसके चलते सड़क पर कई बड़ा जाम लग जाता है। यहां 4 पहिया और 2 पहिए वाहनों का बराबर बराबर में शोरूम है। दोनों ने अपने शोरूम के बाहर सरकारी जमीन अपने वाहनों को खड़ा करने के लिए हरित पट्टी को घेर रखा है। अभी एक सप्ताह पहले नगर निगम मेरठ की अतिक्रमण हटाओ टीम ने इन वाहनों के शोरूम के बराबर में जागृति विहार सेक्टर 5 में बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया था। लेकिन शोरूम के सामने और बराबर में सैकड़ों मीटर सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को नगर निगम देखता भी नहीं। नगर निगम मेरठ आंखें बंद करके बैठा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम की मुहिम चलाकर देश की जनता को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाहन शोरूम मालिक द्वारा एक झटके में अपने आर्थिक लाभ के लिए हरे भरे पेड़ों की हत्या करवा दी। मजे की बात यह है कि गणरोड वाहन शोरूम के सामने मेडिकल कॉलेज परिसर में ही पुलिस थाना है, लेकिन पेड़ कटते रहे और जिम्मेदार आंखें बंद किए रहे। क्या है मामला? मेडिकल कॉलेज के सामने पेट्रोल पंप के बराबर में स्थित वाहन शोरूम के बाहर लगे पेड़ों को देखते ही देखते कटवा दिया गया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण की बात करने वाले और दावा करने वाले जिम्मेदार सोए रहे। गौरतलब है कि यहां पर सालों से खड़े पेड़ों को काटने में कई घंटे लगे होंगे, लेकिन सड़क से गुजरने वाले हजारों लोगों में से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एशियन एक्सप्रेस संवाददाता ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पेड़ों के अवैध कटान की वीडियो बनाए और कुछ फोटो खींचे। पेड़ काटने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, हम तो मजदूर लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता। जिस छोटा हाथी वाहन में कटे पेड़ और टहनियां रखे जा रहे थे, मीडिया को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से निकलकर दूर खड़ा हो गया। आर्थिक लाभ के लिए कटवाए हरे भरे पेड़, कुछ पेड़ों को पूरा नहीं काटा गया, उनके तने छोड़ दिए गए। फिलहाल अब ये तने किसी काम के नहीं रह गए हैं। इन पर अब नई शाखाएं या पत्ते आएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। ना ही ये तने तेज धूप में और बारिश में आने जाने वालों को कोई राहत दे सकते हैं। वहां खड़े कुछ लोगों के अनुसार देर सबेर इन तनों को भी काटकर यहां से पूरी तरह से हटाया जा सकता है, क्योंकि शोरूम की नई गाड़ियां भी शोरूम के बाहर हरित पट्टी के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर खड़ी होती हैं। शोरूम संचालक ने अधिक वाहन सरकारी जमीन पर खड़ी करने के लिए इन पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ा, जबकि कुछ लोग पेड़ों को काटने के लिए ये तर्क दे रहे थे कि इन हरे भरे पेड़ों की वजह से सड़क पर आने जाने वाले लोगों को नेक्सा शोरूम दिखाई नहीं पड़ता था, जिससे कारों की बिक्री प्रभावित हो रही थी। इसलिए वाहन शोरूम संचालक ने आर्थिक लाभ के लिए इन हरे भरे पेड़ों की हत्या करवा दी। इस बाबत वाहन शोरूम के बाहर लगे पेड़ों के अवैध कटान के बारे में डीएफओ मेरठ राजेश कुमार ने बताया कि ये पेड़ नीम, गुलमोहर, एस्टोनिया और बालमखीरा के थे। इन पेड़ों को काटे जाने की पुष्टि हुई है। विभाग ने कटे हुए पेड़ जब्त कर लिए हैं। विभाग की आरंभिक जांच में सामने आया है कि पल्लवपुरम फेज 2 निवासी अभिषेक जैन ने कुछ मजदूरों को बुलवाकर इन पेड़ों को कटवाया है। वन अधिनियम के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे एशियन एक्सप्रेस लाइव।